नाम दोगे उसके अंदर से आज जो हम क्वेश्चंस करेंगे सबसे पहले दे आर रिलेटेड टू ब्लड रिलेशंस। सो एग्जामिनर इज टेलिंग अस, इसको सॉल्व करता हूँ, इसकी टेक्निक बताता हूँ क्या है। इसकी टेक्निक एक ही है, स्टिक टू द गिवन इंफॉर्मेशन। ठीक है, स्टिक विद द गिवन इन्फो। अगर आप थोड़ा सा भी उस जो गिवन इंफॉर्मेशन है उससे आप थोड़ा सा भी डिट्रैक होगे, आप क्वेश्चन को गलत आंसर कर दोगे। सो इससे बचने का हल यही है कि आप स्टेटमेंट को बहुत कंसंट्रेशन के साथ, बहुत ज्यादा तवज्जो के साथ आप उसको समझने की कोशिश करो, उसमें दी हुई बात को ग्रैब करने की कोशिश करो, और फिर उसको रिवर्स इंजीनियर कर लो, यानी रिवर्स ड्रॉ कर लो इन रिलेशनशिप्स को, तो आपको पता चल जाएगा। अब इस एग्जाम्पल में आपको करके देता हूं। कहता पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ ऑफ अ बॉय, मिस्टर आर एफ सेड ही इज द सन ऑफ द ओनली सन ऑफ माई मदर। सो एक फोटोग्राफ है जिसकी तरफ इशारा करते हुए मिस्टर आर एफ कह रहे हैं कि ये जो बॉय है, फोटोग्राफ बॉय की है, जो लड़का है, ही इज द सन ऑफ द ओनली सन ऑफ माई मदर। हाउ इज मिस्टर आर एफ रिलेटेड टू डैट बॉय? अगर आर एफ की मदर का एक ही बेटा है तो वो आर एफ खुद है। ठीक है, सो देयर इज अ फोटोग्राफ ऑफ अ बॉय, इसकी तरफ आर एफ ने पॉइंट किया है। आर एफ कह रहा है कि ये जो बच्चा है, जो लड़का है, इज द सन ऑफ द ओनली सन ऑफ माई मदर। मदर किसकी है? आर एफ की है। तो जब आर एफ की मदर का ओनली सन है तो वो आर एफ साहब खुद है। सो ही इज द सन ऑफ द ओनली सन ऑफ माई मदर। सो आर एफ साहब का वो सन है। सो हाउ इज मिस्टर आर एफ रिलेटेड टू डैट बॉय? सो मिस्टर आर एफ इज द फादर ऑफ डैट बॉय, राइट? सो आप इस सिचुएशन में क्या करोगे? स्टेटमेंट को रीड आउट करोगे, रिलेशनशिप। So let me give you the overview of the question again. ठीक है? So pointing to a photograph of a boy, Mr. Arif said, he is the only son of my mother. So moving on to the next question. Zara told Sarah. So again, my tip is stick to the given information. Zara ने सारा को बताया। यहाँ पे अभी तक ये पता चल रहा है कि Zara सारा को कुछ बता रही है। The girl I met yesterday at the beach was the youngest daughter of the brother-in-law of my friend's mother. So Zara सारा को ये बता रही है कि एक गर्ल है। So एक गर्ल है। I met yesterday at the beach. हमें उससे भी कंसर्न नहीं है, गर्ल की बात हो रही है। Was the youngest daughter, वो youngest daughter है किसकी? Brother-in-law of my friend's mother. तो यहाँ पे फ्रेंड, जारा की फ्रेंड की मदर है, उनके ब्रदर इन लॉ हैं। सो उनके ब्रदर इन लॉ हैं। क्वेश्चन क्या है? हाउ इज द गर्ल रिलेटेड टू जारा? सो मूविंग बैक टू द क्वेश्चन वंस अगेन, आई एम रीडिंग इट अलाउड फॉर यू गाइस। सो जारा ने सारा को ये बताया, द गर्ल आई मेट यस्टरडे एट द बीच फॉर द यंगेस्ट डॉटर, फॉर द यंगेस्ट डॉटर, यंगेस्ट डॉटर भी है किसकी? माय फॉर द ऑफ द ब्रदर इन लॉ ऑफ माय फ्रेंड्स मदर। सो फ्रेंड की मदर के जो ब्रदर इन लॉ हैं वो फ्रेंड के क्या लगे? वो फ्रेंड के अंकल हैं। ठीक है, और ये उनके अंकल की बेटी है। देखें, किसी भी पर्सन के जो मदर के ब्रदर इन लॉ है वो उसके अंकल हैं। आइदर दे आर उसके पैटर्नल अंकल भी हो सकते हैं, मैटरनल अंकल भी हो सकते हैं, चाचू भी हो सकते हैं, मामू भी हो सकते हैं। ठीक है, सो मदर के ब्रदर इन लॉ फ्रेंड के क्या लगे? अंकल लगे। ठीक है, और ये उनकी यंगेस्ट डॉटर है, ये उनकी सबसे छोटी बेटी है। सो हाउ इज द गर्ल रिलेटेड टू जारा's फ्रेंड? सो बेसिकली ये जारा के अंकल लगते हैं, तो जारा की फ्रेंड के अंकल लगते हैं। सो अंकल की ये सबसे यंगेस्ट डॉटर हैं। सो जारा की क्या लगी? वो जारा की कजन। तो दिस वाज सिंपल इजी। थोड़ा सा ट्रिकी था, एग्जामिनर ने जानबूझ के इसमें ट्रिक बताई, बट आप इसको रिवर्स इंजीनियर कर लो, आप इसको ड्रॉ कर लो, आपके लिए इजी हो। सो दीज आर सम ऑफ द क्वेश्चंस जो कि आपके पास इस तरह के क्वेश्चंस वहां पे गिवन होते हैं। करता है या वर्बल रीजनिंग या एनालिटिकल रीजनिंग व्हाटसोएवर आप कॉल करो, उससे रिलेट करता है। कहता है फाइंड द ऑड वन आउट फ्रॉम द गिवन पेयर्स। इनमें से ऑड वन आउट आपने बताना है। अच्छा, गौर करते हैं क्या गिवन है। सो 5 15 हो रहा है, 24 70 हो रहा है, 33 99 हो रहा है, 1 2 1 3 6 3 हो रहा है, और 1 3 हो रहा है। सो पता ये चल रहा है, पता ये चल रहा है कि जो फर्स्ट नंबर है, जो सेकंड नंबर है, वो उसका
थ्राइस है उसका 3 टाइम्स मल्टीपल है, 5 3 15 है, ठीक है। सो 121 को 3 से करो, 363 है, 33 को 99 से करो, वो भी 3 टाइम्स है, ये 3 टाइम्स नहीं है। सो 24 का 3 टाइम्स स्टूडेंट्स मेरे पास 72 होता है। सो 70 नहीं होता। So this is odd one out from the given series. Moving on to the next question, direction based question, again verbal reasoning, analytic reasoning, IQ का पोर्शन, जहाँ पे वहां पे रिलेशनशिप्स वाले क्वेश्चन होंगे, एज निकालने वाले क्वेश्चन होंगे, सीरीज होंगी, डायरेक्शन वाले क्वेश्चन होंगे। तो डायरेक्शन वाले क्वेश्चन को सॉल्व कराने से पहले बड़ी आसान और बड़ी इजी सी एक ट्रिक या टिप मैं आपको बताऊं, वो ये है कि जहाँ पे आप पेपर पे इसको सॉल्व कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल आई एम सॉल्विंग इट ऑन द लैपटॉप स्क्रीन, सो आप क्या करोगे, वहां पे फ्रेम ऑफ रेफरेंस ड्रॉ कर, ठीक है। सो फ्रेम ऑफ रेफरेंस आपने ड्रॉ, सो फ्रेम ऑफ रेफरेंस आपने कैसे ड्रॉ करना है कि आप यूं एक क्रॉस ड्रॉ करोगे। जब आपने ये क्रॉस ड्रॉ किया, सो क्रॉस ड्रॉ करने के बाद आप क्या करोगे, आपका जो टॉप है वहां पे हमेशा नॉर्थ, राइट हैंड पे हमेशा आपके, राइट हैंड पे हमेशा आपके ईस्ट हो। सो टॉप पे हमेशा आपने क्या करना है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस ड्रॉ करना है, यूं क्रॉस ड्रॉ करोगे, आपके टॉप पे नॉर्थ होगा, आपके राइट हैंड पे हमेशा ईस्ट, बाकी डायरेक्शंस खुद ब खुद आ जाएंगे। सो नॉर्थ के ऑपोजिट इज साउथ, ईस्ट के ऑपोजिट इज वेस्ट, इजी पीजी, राइट। अब क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, यहाँ कहीं भी डायरेक्शन का क्वेश्चन है, सो पहले फ्रेम ऑफ रेफरेंस ड्रॉ कर लो, इजी हो जाएगा। तो मिस्टर उस्मान वॉक्स 5 किलोमीटर टुवर्ड्स द साउथ एंड देन टर्न्स राइट। सो उस्मान ने क्या किया है कि उस्मान साउथ, तो साउथ कहाँ पे है मेरे पास, ने फ्रेम ऑफ रेफरेंस ड्रॉ किया, ठीक है। सो साउथ पे गए हैं उस्मान, उस्मान साउथ पे गया है, कितना गया है, 5 किलोमीटर साउथ में गया, तो साउथ नीचे की तरफ है, तो ये साउथ पे गया है 5 किलोमीटर। अब वो कह रहे हैं टर्न्स एंड देन टर्न्स टू द राइट। अब उस्मान का फेस यहाँ पे है ना, तो आप अपने आप को यहाँ सपोज करके देख लो कि अगर आप यूं खड़े हो तो आपका राइट ये बनता है, इस ये साइड बनती है आपका राइट, इस साइड पे बनती है। सो अपने राइट के ऊपर उसने टर्न किया है, सो अपने राइट के ऊपर उसने दोबारा टर्न किया और वो 3 किलोमीटर अपने राइट पे चला, ठीक है, वो 3 किलोमीटर अपने राइट पे चला। अब अगेन वो इस तरफ फेस्ड है, यूं फेस्ड है ना वो, टर्न टू द लेफ्ट। जब आप अपने आप को इमेजिन कर लो कि आप यूं खड़े तो आपका लेफ्ट इस साइड पे बनेगा, सो अगेन आप वो लेफ्ट पे भी 5 किलोमीटर वॉक, पूछ रहा है कि आपको किस डायरेक्शन में फेस कर रहे हैं, तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस पहले ड्रॉ किया था, वो साउथ से पहले वेस्ट मुड़ा, फिर दोबारा साउथ मुड़ गया, तो उसकी डायरेक्शन इज साउथ, इजी पीजी। फ्रेम ऑफ रेफरेंस ड्रॉ किया हुआ होगा, इजी होगा, ये मैंने ड्रॉ भी किया हुआ है, आई विल बी अपलोडिंग द नोट्स, आप वहां से चले जाओगे। अगेन लॉजिकल वर्बल या एनालिटिकल रीजनिंग के अंदर ऐसे क्वेश्चन भी होते हैं जिसमें आपने ऑड चीज को या ऐसी चीज को जो बाकियों से बिलोंग नहीं करती उसको आपने पॉइंट आउट करना होता है। कहते हैं which word does not belong with the others, so parsley, basil, dill, they are all herbs। जब हम अपने खानों में मिक्स्ड हर्ब्स यूज करते हैं उनके अंदर अक्सर ये यही ड्राइड फॉर्म में, रोस्टेड फॉर्म में, ड्राइड रोस्टेड फॉर्म में पड़े होते हैं। सो मायोनीज इज नॉट अ हर्ब, सो मेयोनीज इज नॉट अ हर्ब, राइट। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, कहता है which word does not belong with others, tulip, rose, bud, daisy। so these are all flowers, right। so bud is not in a flowering state, वो भी फ्लावर बना नहीं होता, भी वो बडिंग में है, कली जिसको आप उर्दू में कहते हैं। so again there can be logical statements as well in your verbal, logical, analytical reasoning section, whatsoever आप इसको जो नाम। सो कह रहे हैं स्टेटमेंट वन में ऐसी सिचुएशन में होता है क्या, आपके पास दो स्टेटमेंट्स होती हैं, फिर वो आपको कंक्लूजन दे रहा होता है, आपने बताना होता है कि क्या कंक्लूजन राइट है या इनकरेक्ट है, राइट। सो पहले हमें इंफॉर्मेशन मिल रही है स्टेटमेंट वन में, ऑल एक्टर्स आर राइट हैंडेड, फिर कह रहे हैं ऑल राइट हैंडेड आर आर्टिस्ट। तो यहाँ पे तीन चीजें हैं, एक्टर्स हैं, राइट हैंडेड हैं और आर्टिस्ट हैं। सो लेट्स ऐड और द एक्टर्स विद ए, राइट हैंडेड विद बी एंड आर्टिस्ट विद सी। तो इसके लिए टिप मेरी ये है, इनको ए बी और सब चीज सपोज कर लो, अगर कुछ कोई डी चीज के बारे, किसी और चीज के बारे में पता होता, आई वुड हैव बीन सपोजिंग इट एज डी, राइट। सो अब क्या करो कि आपने इसको ए, इसको बी, इसको सी मान लिया। वो कह रहा है ऑल एक्टर्स आर राइट हैंडेड, ऑल की बात जब कर रहा है तो इसका मतलब है कि टोटली ए इज इक्वल टू बी। नेक्स्ट वो कह रहा है ऑल राइट हैंडेड आर आर्टिस्ट, तो राइट हैंडेड तो बी है, ऑल की बात कर रहा है, सो बी इज एग्जैक्टली इक्वल टू सी। और कंक्लूजन ये ड्रॉ कर रहा है कि सम आर्टिस्ट आर एक्टर्स, नो। अगर मैं देखूं तो उसने पहले भी ऑल कहा है, बाद में भी ऑल कहा है। सो इफ ऑल एक्टर्स आर राइट हैंडेड एंड ऑल राइट हैंडेड आर artists, so if A is totally equal to B and B is totally equal to C, it means that A is equal to C,
सो ए जो है वो आपके पास सी के इक्वल है. सो ऑल एक्टर्स आर आर्टिस्ट, सो नॉट सम एक्टर्स आर आर्टिस्ट. So this is how you will draw the conclusion. This is a given conclusion and this is incorrect. So this conclusion was incorrect. So moving on to the next question. Next question एक सीरीज का क्वेश्चन है. एक अल्फा न्यूमेरिक सीरीज गिवन है. अल्फा न्यूमेरिक सीरीज में आपके पास अल्फाबेट्स भी होते हैं, आपके पास नंबर्स भी होते हैं. सो एक अल्फा न्यूमेरिक सीरीज गिवन है. कहता है हाउ मेनी वॉवल्स इन द अबव अरेंजमेंट आर प्रीसीडेड बाय अ सिंबल. कहता है इस अरेंजमेंट के अंदर, इस गिवन सीरीज के अंदर कितने वॉवल जो हैं उनसे पहले एक सिंबल है. प्रीसीडेड यानी उससे पहले. तो वॉवल्स कौन कौन सा है? यहाँ पे ए है, ई है, आई है, यू है. वैसे भी वॉवल्स तो ए, ई, आई, ओ, यू ही होते हैं. सो ए से पहले तो कोई सिंबल नहीं है, आई से पहले भी कोई सिंबल नहीं है, नंबर है. ई से पहले यस एक सिंबल है एंड का. यू भी वॉवल है, उससे पहले एक सिंबल है यस हैश का. सो देयर आर टू vowels given in this series which are preceded by a symbol. So कहते हैं what which is the second element to the left of the sixth element from the right. इसी सीरीज में पूछ रहा है. कहता है which is the second element to the left of the sixth element from the right. कहता है अगर आप राइट से काउंटिंग करो तो राइट से जो सिक्स्थ एलिमेंट बन रहा है उसके लेफ्ट का सेकंड एलिमेंट कौन सा है. सो हम राइट से काउंटिंग स्टार्ट करते हैं. सो राइट से आई एम स्टार्टिंग टू काउंट अप दिस सीरीज. सो राइट हैंड ये है मेरा. सो राइट से मैं इसको स्टार्ट करूंगा. 1 2 3 4 5 6. सिक्स नंबर तो यहाँ पे, सिक्स वैल्यू तो यहाँ पे ई बन रही है. आप कहते हैं इधर से आप लेफ्ट की तरफ जा रहे हो तो सेकंड कौन सा बनता है. सो मैं अगर यहाँ से लेफ्ट की तरफ जाऊं फर्दर, सो लेफ्ट तो यहाँ पे है, सो लेफ्ट की तरफ जाऊं तो सिक्स एलिमेंट का सेकंड एलिमेंट कौन सा बनता है. सिक्स के मुताबिक फर्स्ट ये है, सिक्स के मुताबिक सेकंड ये है. सो एन शुड बी द आंसर. सो द राइट आंसर हियर इज